नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर हल करने जा रही हूँ। हमारा पाठ है पाठ 12 सुदामा चरित, और ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या करो, सीस पगा न झगा तन में। अब इसका प्रसंग आप किस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचते हैं। ये तो है इसका प्रसंग। अब इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से लिखेंगे। द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, बाहर एक गरीब सा व्यक्ति आया है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही तन पर कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से आया है। वह हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को देख रहा है। वह आपका निवास पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। ख भाग, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। इसका प्रसंग जान लीजिए। प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी दूर हो गई। उनकी परिवर्तित दशा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। और व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि बताता है कि कहाँ पहले सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर सवारी के साधन उपलब्ध हैं। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें सोने के लिए कोमल बिस्तर तथा खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन प्राप्त हो गए। प्रश्न 2, उत्तर लिखो। क सुदामा जब श्री कृष्ण के पास गए तब उनकी दशा कैसी थी। उत्तर, तब उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी। ना तो उनके पास अच्छे वस्त्र थे और ना ही पैरों में जूते। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। उत्तर, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। ग पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भाव यह है कि सुदामा की दीनहीन दशा देखकर करुणामय श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने उन्हीं अश्रुओं से सुदामा के पैर धोए, पानी को हाथ तक नहीं लगाया। घ द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। उत्तर होगा, वे सोच रहे थे कि कृष्ण ने उनका खूब आदर सत्कार किया, मगर वे कृष्ण से चाहते थे कि कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था, इसलिए वे खींच रहे थे। अंग सुदामा द्वारका से लौटकर जब अपने गांव पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा। उत्तर, द्वारका से लौटने पर सुदामा ने अपनी झोंपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखा। च अब सुदामा की दशा में क्या परिवर्तन आ गया था। उत्तर, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। उसकी झोंपड़ी के स्थान पर अब सोने का महल खड़ा दिखाई दे रहा था। तीसरा प्रश्न, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। इस पंक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। काव्य में इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है। यानी कि किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, अर्थात अतिशय जमा उक्ति, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कहा जाना किसी विषय पर। यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसे कोई और उदाहरण भी आप पाठ में से चुनकर लिखिए। तो पहला है, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। और ख होगा, कै पग में पनही न हती, कहाँ ले गजराहु जहु ठाड़े महावत। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। क है ऐसे बेहाल बिवाइन सो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। करुणा करिके करुणा निधि रोए, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार रहेगा। प्रश्न 4, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, जल, नीर, वारी, वसुधा, धरा, धरती,
प्रभु, ईश, भगवन, गज, हाथी, हस्ती या कुंजर, घर, गृह, सदन, मार्ग, राह, रास्ता, वाजी, है, घोटक, तुरग, तुरंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, पर्यायवाची आपको पहले से आते होंगे। अर्थ लिखो। पुलकानी, पुलकानी होता है खुशी और उमंग। पठवनी, पठवनी होता है विदाई। ओढ़त, ओढ़त मतलब पकड़ना या ओढ़ना। सुहावत, सुहावत मतलब अच्छा लगना या सुंदर लगना। टूटी सी छानी, छानी कहा जाता है, छान कहते हैं झोपड़ी टाइप में जो थोड़ा सा रहने के लिए बनाया जाता है, आश्रय के लिए, उसे कहा जाता है छान, छान। तो टूटी हुई सी झोपड़ी, झोपड़ी यहाँ पर कहा गया है झोपड़ी के लिए। इसके बाद प्रश्न 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब काव्यांश देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी। अब इसमें पहला प्रश्न है, यह कथन किसका तथा किसके प्रति है? तो उत्तर, यह कथन सुदामा का है, वे कृष्ण के प्रति ऐसा कह रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जब वो मार्ग में अपने घर जा रहे हैं तब वो उनके बारे में ये सब सोचते हुए लौट रहे हैं। ख भाग, कृष्ण ने सुदामा का काफी सत्कार किया, फिर भी सुदामा कृष्ण के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उत्तर, क्योंकि वे कृष्ण की महिमा से अनजान हैं। उन्हें लग रहा है कि कृष्ण ने उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए जरा सा धन देना भी उचित नहीं समझा। अब उनको क्या लग रहा है कि कृष्ण चाहते तो उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए कुछ धन देकर उनको विदा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कृष्ण ने उन्हें अपने महल से खाली हाथ भेजा था, इसलिए उनको कृष्ण की महिमा समझ नहीं आई है। ग भाग, सुदामा के मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं? उत्तर, वे सोच रहे हैं कि कृष्ण ने उनका आदर तो खूब किया, मगर उनकी दयनीय स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कुछ नहीं किया। सुदामा को किसने कहाँ भेजा था? उत्तर, सुदामा को उसकी पत्नी ने कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका भेजा था। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट करो। क, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। उत्तर, सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल श्री कृष्ण को संकोचवश भेंट स्वरूप नहीं देते हैं, परंतु श्री कृष्ण इसे चोरी कहते हैं। वे कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। उत्तर, श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी की दी हुई भेंट तुम मुझे प्रदान करो, मैं भी उसका अमृत रस प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम उसे अपनी बगल में क्यों छुपा रहे हो? प्रश्न 8, मित्रता पर रहीम तथा तुलसीदास ने भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे रहीम ने लिखा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। अर्थात जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब बहुत सारे लोग उसके मित्र बनते हैं, लेकिन जो विपत्ति पर या कष्ट आने या मुसीबत आने पर जो कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। ये होगा इसका सरलार्थ। उसके बाद दूसरा देखिए, तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने क्या लिखा है? जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक बहारी। इसका अर्थ है कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। यानी कि जिनको अपने मित्र का दुख महसूस नहीं होता, वो लोग, उन लोगों को देखने भर से भी पाप लगता है। ऐसा एक उदाहरण स्वयं ढूंढ कर लिखो। तो आप कहीं से भी रहीम दास जी या तुलसीदास जी के किसी भी उदाहरण को यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि मित्रता पर आधारित हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, एक मैंने लिखा है जो, रहीमन किन्हीं प्रीति साहब को भावे नहीं, जिनके अगणित भीत हमें गरीबन को गने।
तो इस प्रकार से अब जो इसका प्रश्न नंबर 9 है, रचनात्मक कार्य है। इस कविता को एकांकी के रूप में परिवर्तित कीजिए, संवाद लिखिए, वेशभूषा तैयार कीजिए तथा पर्याप्त अभ्यास के पश्चात रंगमंच पर प्रस्तुत कीजिए। पटकथा होती है कहानी लिखना। अब इस कविता को जो आप यदि आपको रंगमंच पर इसे प्रस्तुत करना हो तो आप क्या क्या संवाद लिखोगे। संवाद होते हैं जिन डायलॉग्स, ठीक है, वो आप क्या क्या लिखोगे इसे आप स्वयं कीजिए। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।